जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना एक अच्छा तजर्बा हो सकता है, लेकिन एक औरत को जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। आज मैं तमाम ख़वातीन के लिए सारी टिप्स शेयर कर रही हूँ, चाहे इसमें सास हो, नंद हो, बहू हो या बेटी हो। देखिए, जब जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपको रहना ही है तो फिर गुस्सा कैसा। जब साथ रहना ही है तो ऐसी आदतें अपना लें जिससे जॉइंट फैमिली में रहना आसान हो जाए। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का पहला उसूल है माइंड योर ओन बिजनेस। मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का ये हरगिज़ भी मतलब नहीं होता कि हमें इस फैमिली में रहने वालों के बारे में सब कुछ जानना है। मतलब कौन क्या कर रहा है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए कभी भी किसी के मामलात में दखल अंदाज़ी ना करें। कौन क्या कर रहा है, आपको इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, ये आपका हेडेक नहीं है। और आप इन तमाम चीज़ों से जितना ज़्यादा दूर रहेंगी ना, उतना ही आपकी लाइफ में सुकून आएगा। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का दूसरा उसूल है घर के काम। मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो झगड़े होते हैं ना, वो घर के कामों को लेकर होते हैं। इसलिए घर के काम में हमेशा सास को अपना अहम किरदार अदा करना चाहिए। सास को चाहिए कि हमेशा कामों को डिवाइड कर दें, अपनी बहुओं और गैर शादीशुदा बेटियों के दरमियान काम को बांट दें, ताकि किसी एक पर घर के कामों का लोड ना आए। अगर घर में मेहमान आ जाएं तो सब मिलजुल कर काम करें, टीम वर्क करें और सबको चाहिए कि मिलकर मेहमानों की आवभगत करें। थर्ड उसूल है अदल और जस्टिस। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का तीसरा और अहम उसूल है जस्टिस। मतलब बहू और बेटे के दरमियान अदल कायम करना और उनको इस चीज़ का एहसास ना दिलाएं कि वो आपकी बहू हैं और ये आपका अपना बेटा है। मतलब जब हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे होते हैं ना, तो मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर ही झगड़ा हो जाता है। तो सास ससुर और नंदों को उस सारी सिचुएशन के अंदर अपना रोल प्ले करना चाहिए। बट बदकिस्मती से पाकिस्तानी फैमिलीज़ में अक्सर ऐसा नहीं होता। और जब भी यहाँ पर पाकिस्तानी फैमिलीज़ में मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा होता है ना, तो सारे घर वाले शौहर की साइड पे हो जाते हैं और सारे इल्ज़ामात बीवी के ऊपर डाल दिए जाते हैं। और ऐसा लगता है जैसे शौहर का अपना तो कोई कसूर ही ना हो। कभी भी मियाँ बीवी के दरमियान अगर झगड़ा हो तो किसी को भी उनके मामले में दखल अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए और ना ही उनके मामले में बोलना चाहिए। सास ससुर और बाकी सारी फैमिली को न्यूट्रल होकर दोनों का साथ देना चाहिए। चौथा उसूल अवॉइड द बैक बाइटिंग, यानी ग़ीबत, एक दूसरे के पीठ पीछे बुराई से परहेज़ करना। और जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये बुराई जो है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉमन नज़र आती है। मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम में पीठ पीछे बुराई करना कोई ऐसी बात नहीं, एक आम सी बात समझी जाती है। मतलब कोई उठ के गया तो आपने उसकी बुराई शुरू कर दी, चाहे उसके अंदर कोई भी हो। बैक बाइटिंग फैमिली मेम्बर्स के दरमियान एक जो हेल्दी रिलेशनशिप है ना, उसके लिए एक पॉइज़न का काम करता है। और अक्सर व बेशतर इस तरह देखने में आता है और देखने में आया है कि बाज़ औक़ात फैमिली की जो औरतें होती हैं ना, मतलब जो जॉइंट फैमिली सिस्टम की औरतें हैं, चाहे उसके अंदर सास हो, नंद हो, बहू हो, देवरानी हो या जेठानी हो, अपने मुश्तरका मफादात के लिए इकट्ठी हो जाती हैं और फिर खूब मिलकर बैक बाइटिंग करती हैं। इससे फ़ायदा तो कुछ होता नहीं है। हाँ, मगर इतना ज़रूर होता है कि फ़ैमिली मेम्बर्स के दरमियान मामलात और ताल्लुकात जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो इंसान को सोच समझ के करना चाहिए ये काम भी, क्योंकि आप मतलब पीछे किसी की बुराई कर रहे हैं, ग़ीबत कर रहे हैं, तो ये तो दीन के अंदर भी इस चीज़ के आपने काफ़ी सारी चीज़ें हदीसें पढ़ी होंगी कि ये ऐसे ही है जैसे आपने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया। मतलब जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वो अगर हम दीनी एतबार से देखते हैं ना, तो फिर उस तरह से भी बहुत बड़ा गुनाह भी है और उसकी ममानियत भी है। पांचवा और कॉमन उसूल है जेलिसी, यानी जलन और हसद। जलन और हसद को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दें, क्योंकि ये एक मोहलिक बीमारी है जो इंसान को इसी तरह खा जाता है जैसे लकड़ी को दीमक। देवरानी के पास गाड़ी है, नंद के पास अच्छा घर है, सास के पास इतना सोना है, जिठानी के बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, देवर की तनख्वाह मेरे शौहर की तनख्वाह से बहुत ज़्यादा है। ये सब सोचें ना, आप किसी और का नुकसान नहीं करेंगी बल्कि आपको अंदर ही अंदर ख़त्म कर देंगी।
क्योंकि आपको इन सारी चीज़ों से क्या होगा कि आप एक फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला हो जाएंगी और ये फ्रस्ट्रेशन रोज़ बरोज़ बढ़ती जाएगी और एक दिन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपका दिमाग जो है ना वो बिल्कुल माउफ हो जाएगा। तो कभी भी ना किसी की चीज़ों से जेलसी फ़ील ना करें और लोगों की खुशी में खुश होना सीखें और रब की तक़सीम पे राज़ी होना सीखें, क्योंकि जलन क्या है, जलन एक बीमारी है और अपने रब की दी हुई नेमतों से की तक़सीम पर इख्तिलाफ़ है। तो क्या आप चाहते हैं कि अपने रब की दी हुई चीज़ों से इख्तिलाफ़ात रखें? नहीं ना। और अल्लाह तो सबका है ना, और एक ना एक दिन आपको भी सब कुछ मिलेगा। तो दूसरों की खुशी में खुश होना सीखें, दूसरों की चीज़ों से खुश होना सीखें और अल्लाह ताला सबका है और एक ना एक दिन अल्लाह ताला आपको भी वही तमाम चीज़ अता करेगा। और अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। तो इस मौलिक बीमारी से ना अपने आप को दूर रखें। छठा उसूल है प्राइवेसी। जॉइंट फैमिली सिस्टम में बेशक सब इकट्ठे रहते हों, बट जॉइंट फैमिली सिस्टम में अपनी एक प्राइवेसी ज़रूर होनी चाहिए। मतलब आपकी लाइफ में ना प्राइवेसी ज़रूर होनी चाहिए आपकी फ़ैमिली को लेके। और हस्बैंड को चाहिए कि वीकेंड पे अपनी बीवी को, अपने बच्चों को ना कुछ भी स्पेशल ट्रीट दें। मतलब कहीं भी ले जाएं, आउटिंग के लिए ले जाएं या डिनर के लिए ले जाएं या जहाँ उनका दिल चाहे या शॉपिंग करने चले जाएं। तो ये जो है ना बहुत ज़रूरी है। और ये मतलब आपकी पूरे हफ्ते की जो आपकी वाइफ की या आपके बच्चों की जो थकन होती है ना, जो टायर्डनेस होती है, उसके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा मस्ट है। और इससे ना थोड़ा सा ना इंसान फ्रेश फील करता है। और इस बात से बिल्कुल भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब सास, ससुर, देवर या नंद को ना बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बीवी का हक़ है। तो उन्हें उनका हक़ दें। और आपकी प्राइवेसी में इंटरफेयर करने का वाकई किसी को कोई मतलब राइट नहीं बनता है। सातवां उसूल फैमिली पॉलिटिक्स। बच्चों को फैमिली पॉलिटिक्स से दूर रखें। मतलब बच्चों के सामने कभी भी उनके बड़ों को, उनके दादा दादी, नाना नानी, फुप्पा फुप्पी या चचा ताया, इन सब के बारे में ना कोई बात ना करें। और जो भी आपके फैमिली मैटर्स हैं ना वो आप अकेले में बैठ के डिस्कस करें। बच्चों के सामने सारी जो गुफ्तगू होती है ना, उससे होता यह है कि बच्चों के दिल में ना अपने बड़ों के लिए नफ़रत पैदा हो जाती है। और हम आज हैं कल नहीं, तो बच्चों को तो ज़ाहिर है आगे अपनी लाइफ गुजारनी है ना इन रिश्तों के साथ। तो कोशिश करें कि बच्चों को ना फैमिली पॉलिटिक्स से ना दूर रखें, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बहुत मासूम होते हैं और ये इनकी ग्रोइंग एज होती है। और उसके अंदर अगर आप ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें करेंगे ना, तो वो लाशऊरी तौर पे उनके दिमाग में ना फिट हो जाएंगी। तो उनके सामने ये सारे डिस्कशंस मत किया करें, वरना वो अपने ही मतलब रिश्तेदारों से ना एक नफ़रत महसूस करने लगेंगे। आठवां उसूल शेयरिंग। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का आठवां और बहुत ही अहम उसूल है शेयरिंग। आपने ये तो सुना होगा कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। जॉइंट फैमिली सिस्टम में वर्कलोड के इशूज़ सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके लिए बाहमी आहंगी से कामों को बांट लें। देवरानी, जिठानी, नंदे, सास अपनी चीज़ों और अपने कामों के साथ साथ अगर अपने दुख सुख भी शेयर कर लेंगी ना, तो आपका घर जन्नत बन जाएगा। नवा उसूल है टॉलरेंस। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का नवा और बेहतरीन उसूल है टॉलरेंस, यानी बर्दाश्त। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बर्दाश्त करें। किसी की बात बुरी लगी है तो बर्दाश्त करें, सब्र करें। माना कि ये मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं। बिला वजह छोटी छोटी बातों पर लड़ना, एक दूसरे को बुरा भला कहना घर के माहौल को ख़राब कर देता है। अपने दिलों में हमेशा वसअत पैदा करें। छोटे हमेशा बड़ों की इज़्ज़त करें और बड़े हमेशा छोटों के हुकूक का ख्याल रखें। 10वां और आखिरी उसूल इक्वलिटी, बराबरी। मैंने अक्सर जॉइंट फैमिली सिस्टम में देखा है कि जो भी छोटा होता है उसे फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। बड़ी बहू को हमेशा ख़ास मुकाम दिया जाता है और छोटी बहू को इग्नोर कर दिया जाता है। बहू बड़ी हो या छोटी, घर के बड़ों को चाहिए कि कभी भी बहुओं के दरमियान ये डिस्क्रिमिनेशन पैदा ना करें, बल्कि सारी बहुओं को यह एहसास दिलाएं कि उनके लिए सारी बहुएं बराबर हैं। सारी बहुओं को एक जैसे हुकूक हासिल हैं। सास और ससुर अगर बहुओं के दरमियान अदल और इंसाफ की फ़िज़ा कायम रखेंगे तो तमाम बहुओं के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और फिर वो उसको अपना घर समझेंगी और अपने प्यार और मोहब्बत से इस घर को जन्नत बना देंगी। औरत का खुश रहना उसके अपने हाथ में है। जगह कोई भी हो, लोग कोई भी हों, हर हाल में खुश रहना सीखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें।